आज मुसलमानों को देखिए, सब मोबाइल बंद करके सोता है, कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, आज मोबाइल आपका सबसे बड़ा अलार्म है भाई। हम लोग इतना दूर दूर तक सफ़र करते, ट्रेनों में सोए हुए हैं, अब फ़ोन कर दिया भाई आपको पाकुड़ में उतरना है, हम सो गए उधरी भागलपुर और उधर पटना ही में, अब एसी में आराम से ओढ़ बढ़ के सोए हुए हैं। अब कौन उठाए? दोस्त तो है नहीं, घर के कोई फर्द तो है नहीं, बगल वाला क्या उठाएगा? अलार्म मैंने सेट कर दिया कि यहाँ पाकुड़ के अंदर ये ट्रेन 10 बजे पहुँचेगी। मैंने 9:30 ही बजे 2 4 10 अलार्म लगा दिया और 9:30 बजे से ही अलार्म बजने लगे। इतने अलार्म तो सुन करके आदमी खबर वाला उड़ जाएगा भाई, तो हमारी नींद क्यों नहीं खुलेगी? मेरे भाइयों, अगर आदमी चाह ले तो फजर की नमाज पढ़ सकता है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तुम्हारे बहाने नहीं चलेंगे कि अल्लाह मेरी आंख न खुली। आंखें तो खुल सकती है, शर्त यह है कि दिल के दरवाजे को पहले खोलो। नमाज की पाबंदी ये दूसरा एंटीवायरस है कि जब तुम ये एंटीवायरस अपने ज़िंदगी के अंदर दाखिल करोगे तो समाज के अंदर से बुराइयां ख़त्म होंगी। नंबर 3, तीसरा एंटीवायरस इस समाज की गंदगियों को ख़त्म करने के लिए क्या है? आओ, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इस समाज के गंदगियों को ख़त्म करने के लिए और समाज के बुराइयों को ख़त्म करने के लिए तीसरा और बहुत बड़ा, अहम और सबसे बड़ा, और ये कह लीजिए तीसरा एंटीवायरस ये है कि कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाजिम पकड़ लो। कुरान से रिश्ता जोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं भाई, तिलावत करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं कि अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, क्या मैसेज भेजा है। जो लड़कियां ये आयशा सिद्दीक़ा में जो पढ़ रही हैं, क्या उन्हीं के लिए कुरान है? उन्हीं के लिए कुरान वही पढ़ सकती हैं, दूसरा नहीं। कॉलेज में पढ़ने वालों के लड़कों के लिए कुरान नहीं है। आज मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने भरा हुआ है, फिल्में भरे हुए हैं, गाने भरे हुए हैं। मेरे भाइयों, जब ये सब चीज़ें आप अपने मोबाइल के अंदर भरे रहेंगे तो आपकी समाज के अंदर गंदगियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जब वही सुनोगे, वही गानों के अल्फाज, तो क्या होगा? गौर करो। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब कुरान की आयतें मेरे बंदों और मेरे बंदियों के दरमियान जब तिलावत की जाती है, ज़ादतहुम ईमाना, तो मेरे बंदों और बंदियों के दिलों का ईमान, उनकी ज़िंदगियों में ईमान बढ़ जाता है, उनका ईमान और ज़्यादा बढ़ जाता है। मेरे भाइयों, आज ज़िंदगी में सुकून नहीं है, इस वजह से क्योंकि कुरान की आयतें घरों के अंदर तिलावत नहीं की जाती है। फजर के वक्त हमारी औरतें, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियां फजर में उठती नहीं है। हमारी नौजवान नस्ल फजर में नहीं उठ रही है, न ये नस्ल उठ करके नमाज पढ़ती है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी के साथ साथ कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाजिम पकड़ लो। जब कुरान की तिलावत करोगे तो ज़िंदगी से बुराइयां ख़त्म हो जाएंगी। कुरान की तिलावत करो। कुरान की तिलावत रमज़ान आ रहा है ना मौलवी साहब, कर लेंगे रमज़ान ही में कुरान की तिलावत, बस और महीने में नहीं। मेरे भाइयों, कुरान से रिश्ता जोड़ो। ज़िंदगियों को ये कुरान बदल देता है। ये कुरान ने कई लोगों की ज़िंदगियों को बदल डाला। हमारे फारूक जैसे आदमी की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। जब उनके जीजा और उनकी बहन ने कुरान की आयतें पढ़ करके सुनाई तो हमारे फारूक ने कहा था, मेरी बहन और मेरे जीजा, ज़रा ये बताओ, ये कुरान जिनके ऊपर उतरा उनका मकान और उनका जगह तो ज़रा दिखाओ, उस मोहम्मद से तो मिलाओ जो कुरान, जिसके ऊपर ये कुरान की आयतें उतरी हुई है, ज़रा उससे मुझे मुलाकात तो कराओ। लेकर के जाया गया और उनसे मुलाकात कराई गई। मेरे भाइयों, फ़ौरन इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया। अशहदु
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, इकरार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और इस बात का भी इकरार करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल और उसके बंदे। कुरान की आयत में वो पावर है, कुरान की आयतों ने कई कई लोगों की जिंदगियों को बदल करके रख दिया है। आज मेरे भाइयों, आज हम कुरान से रिश्ता नहीं जोड़े, आज कुरान की आयतों को हमने अपनी जिंदगी में डिलीट कर दिया है। हाँ, एक काम जरूर करता है, कुरान की इस आयत को 10 जगहों में फॉरवर्ड करो, जन्नत कन्फर्म। हाँ, नेक बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, ये काम हो रहा है। अब कुरान की आयतों को खूब फॉरवर्ड किया जा रहा है। हमारा ईमान इतना कमजोर, हम इतने ज्यादा बुराइयों में डूब गए हैं। कल मैं पढ़ रहा था मैसेज, एक मुफ्ती साहब ने फतवा दिया, क्या होली और शबे बारात एक ही दिन पढ़ा आपने? गया होगा आपके पास, प्रूफ है मेरे पास। होली और शबे बारात एक ही दिन। मौली साहब कहता है ऐसा किया जाए कि जुमे की नमाज को देर से पढ़ी जाए, और फिर लिखता है बेहतर यह है कि शनिचर के दिन जुमा पढ़ा जाए, शनिचर के दिन जुमा की नमाज अदा की जाए। बताइए, इसकी खोपड़ी में लगता है कि साल सिर्फ गोबर ही भरा हुआ था। जुमा कैसे शनिचर में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? और शनिचर कहाँ जाएगा? उसके खोपड़िया में लिखता है कि जुमे को कन्वर्ट करके शनिचर में तब्दील कर दिया जाए, यानी शनिचर के दिन जुमा की नमाज अदा की जाए। हाय रे मुसलमान! और ये मौलवी वो अपने आप को मुफ्ती, मुफ्त में फतवा उसको किसी ने डिग्री दे दी होगी। मेरे भाइयों, इतना ईमान कमजोर कि जुमे को भी तब्दील करने के लिए मुसलमान राजी है। गौर करो, उतने ही में कंप्रोमाइज कर सकते हैं जितना चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कुरान से रिश्ता जोड़ो, अपने घर में कुरान की तिलावत करवाओ, कुरान की आयतें अपने घरों के अंदर पढ़वाओगे तो मेरे भाइयों, घर के अंदर जो शैतान है वो तुम्हारे घर से निकल जाएंगे। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, अपने घरों को कब्र न बनाओ। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर, अपने घरों को कब्र न बनाओ, कब्रिस्तान न बनाओ। इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा, जिसके घर के अंदर कुरान की तिलावत की जाती है, जिसके घर के अंदर सूरह बकरा पढ़ी जाती है, जिसके घर के अंदर कुरान की आयतों का विर्द किया जाता है, जिसके घर के अंदर कुरान की आयतें पढ़ी जाती है, उसके घर के अंदर शैतान नहीं होते, उसके घर के अंदर भूत नहीं होते, उसके घर के अंदर डाइन का असर नहीं होता। आज हमारी लड़कियों को डाइन पकड़ रहा है, शैतान ने कब्जा जमा लिया है हमारे लड़कियों को और हमारे लड़कों के ऊपर, लड़कियों और लड़कों के ऊपर शैतान और डाइन की नजर इस वजह से है। आज हमारे घरों के अंदर कुरान की आयतें पढ़ी नहीं जा रही, बल्कि भजपूरे गाने लगा करके सुनाए जा रहे हैं। ला तजालू बुयूतकुम मकाबिर व इन्न शयातीन यनफिरु मिनल बैतिल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल बक़रा। सूरह बकरा की तिलावत करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो। तीसरा एंटीवायरस। नंबर 4, चौथा, दवाई ले लो भाई। चौथे नंबर की जो एंटीवायरस है वो है संगत, दोस्ती, फ्रेंडशिप। अच्छे लोगों से करो। किससे करो? अच्छे लोगों से। अगर आपने किसी बुरे से दोस्ती कर ली, शराबी से दोस्ती कर ली, तो आज नहीं तो कल तुम भी शराब पीने लगोगे। किसी ज़िनाकार और किसी ऐसे लड़के से दोस्ती कर ली जिसने गर्लफ्रेंड रखी है, तो आज नहीं तो कल तुम्हारी जिंदगी में भी गर्लफ्रेंड आ जाएंगे। और लड़कियों, अगर तुम्हारी ऐसी सहेलियां हो जिसकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड हो, तुम बड़ी तकवाशियार हो, तुम बड़ी पर्दे वाली हो, तुम अपने सहेली की मोहब्बत में और उसके देखा देखी में तुम्हारी जिंदगी के अंदर भी बॉयफ्रेंड आ जाएंगे। अगर तुमने दोस्ती ऐसी सहेलियों से की जो पर्दा नहीं करती हैं, जो इंस्टाग्राम चलाती हैं, जो फेसबुक चलाती हैं, जो अपने फेसबुक में अपने तस्वीरें वायरल करके लड़कों को मजा देती हैं, अगर ऐसों से तुमने दोस्ती कर ली तो आज नहीं तो कल तुम भी अपनी तस्वीरें अपलोड करके लड़कों को मजा दोगी, दादे तहसीन लोगी, और अपनी तस्वीर को वायरल करके तुम भी यही लिखोगी, मुझको अगर पसंद करो, लाइक करो तो मैं भी तुम्हें नंबर दूंगी। अगर तेरी जिंदगी के अंदर ऐसी दोस्ती हो जाए तो मेरे भाइयों, तेरी जिंदगी के अंदर
अंदर कभी भी तब्दीली नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया था, अर्रजुलु अला दीन खलीली, हर कोई अपने दोस्त के दीन के ऊपर होता है। दोस्त जैसा वैसे वो आदमी बन जाता है। दोस्त शराबी तो वो भी एक न एक दिन शराबी बन जाएगा।